मणिपुर जल रहा है, मगर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर्नाटक में दौरा कर रहे हैं। वहां भी बीजेपी जाती है, वो लोगों को बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, हिंसा फैलाती है। जितनी नफरत उनके दिल में है, उससे 10 गुना मोहब्बत हमारे दिल में है। नफरत को नफरत से नहीं हराया जा सकता, नफरत को मोहब्बत से ही मिटाया जा सकता है। मैंने कहा था, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। कुछ महीने पहले भारत जोड़ो यात्रा में हम कर्नाटक में 550 किलोमीटर चले। ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋದಲ್ಲಿ 550 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ನಡೆದೆ। आप सबके साथ चले, युवाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ भारत को हम जोड़ने निकले। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ, ಯುವಕರ ಜೊತೆ, ತಾಯಂದಿರ ಜೊತೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ, ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ನಾನು ನಡೆದ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ। जो बीजेपी ने नफरत, हिंसा फैलाई है, उसके खिलाफ हम सब चले, लाखों लोग चले। और आपको उनकी जो हिंसा की राजनीति है, उसका नतीजा मणिपुर में आज दिखाई दे रहा है। मणिपुर जल रहा है, मगर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर्नाटक में दौरा कर रहे हैं। आग लगने का कारण नफरत और हिंसा की राजनीति है। वहां भी बीजेपी जाती है, वो लोगों को बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, हिंसा फैलाती है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम लोगों को जोड़ने का है। जितनी नफरत उनके दिल में है, उससे 10 गुना मोहब्बत हमारे दिल में है। जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं हराया जा सकता, नफरत को मोहब्बत से ही मिटाया जा सकता। मैंने कहा था, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। यात्रा में आपने हमसे 2-3 चीजें कही थी। सबसे पहले आपने कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन बीजेपी के लोग सब चीज में लेते हैं। युवाओं ने कहा कि कर्नाटक में हमें रोजगार नहीं मिल सकता, और सब लोगों ने कहा कि महंगाई से कर्नाटक पिस रहा है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार चल रहा है। आज तक प्रधानमंत्री ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। एक के बाद एक स्कैम होते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, मैसूर सैंडल स्कैम। बीजेपी के एमएलए कहते हैं कि सीएम की गद्दी 2500 करोड़ में खरीदी जा सकती है। एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए कैश लिए पकड़ा जाता है। इंजन सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए 4 साल में चोरी किए हैं। भाइयों और बहनों, जो सरकार चोरी करने से बनती है, वो चोरी ही तो करेगी, और क्या कर सकती है? उनको सिर्फ चोरी आती है। यात्रा में महिलाओं ने हमें कहा कि 400 रुपए का सिलेंडर होता था, 1100 का हो गया। डीजल 56 रुपए का होता था, 90 रुपए का हो गया। पेट्रोल 70 रुपए का होता था, 102 रुपए का हो गया। तेल महंगा हो गया, 8 रुपए का होता था, 200 रुपए का हो गया। छोटे व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने हमें खत्म कर दिया। हिंदुस्तान और कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार से हटा दिया और 40 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी में डाल दिया। हमने निकाला और उन्होंने फिर से डाल दिया, और 90 लाख छोटे बिजनेसेस बंद हो गए। आज ये हालत है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 10-15 लोगों के हाथ में है। द इंडियन खबर
सच आपके सामने।